बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइब्रो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एहसन शहजाद। जी नाजरीन, तो आज मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में आप मैक्सिमम लेवल पे प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो नाजरीन, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट होता है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है। आया कि वो प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, उस प्रोजेक्ट के मार्केट में वाइब्स कैसी हैं, उस प्रोजेक्ट के ओनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस प्रोजेक्ट जो वो चीज़ बेच रहे हैं उसमें जान कितनी है। सबसे मेन चीज़, प्रोजेक्ट शुड बी ऑथेंटिक। अगर प्रोजेक्ट आपका ऑथेंटिक नहीं है, मार्केट का वो प्रोजेक्ट नहीं है, तो मे बी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो है प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी। प्रोजेक्ट शुड बी ऑथेंटिक। प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंप्लीटली स्टडी करें, डिटेल में उसकी सारी चीज़ें देखें, उस ग्रुप को देखें, उस ग्रुप के पास लैंड कितनी है उसको देखें, उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनका डिलीवरी देखें कि पहले अगर उन्होंने कोई काम किया है तो मार्केट को कितने अरसे में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है देन सेकंड नंबर पे, सेकंड पॉइंट के ऊपर आपने अपना देखना है बाइंग टाइम। यानी कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आया कि वो राइट टाइम बाइंग का बनता भी है या नहीं। यानी कि जो प्रोडक्ट, जो चीज़ आप बाय करने जा रहे हैं, आया कि वो टाइम बाइंग का बनता भी है या नहीं। कहीं पीक टाइम के ऊपर तो आप बाइंग नहीं करने जा रहे। होता इस तरह है कि जब रेट्स अपने पीक पे पहुंच चुके होते हैं तो कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ कस्टमर्स पीक टाइम के ऊपर बाइंग कर लेते हैं। उसका नुकसान उनको क्या होता है कि वहाँ पे जाके रेट स्टक हो जाते हैं, रेट्स रुक जाते हैं और उनकी की गई इन्वेस्टमेंट उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। तो नाजरीन, बाइंग करते हुए हमेशा आपने टाइम को लाजमी कंसिडर करना है कि आया जिस रेट के ऊपर आज मैं बाय कर रहा हूँ, इस रेट के ऊपर बाइंग करने के बाद इसमें ग्रोथ के चांसेस मौजूद हैं भी, या यहीं पे जाके ये स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे, अपने मैच्योरिटी टाइम के ऊपर तो नहीं पहुंच चुका। थर्ड वन द पॉइंट इज़ कि बाइंग अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग कर ली, देन आपका मेन पॉइंट आता है सेलिंग टाइम। जिस तरीके से नाजरीन बाइंग टाइम मैटर करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, इसी तरीके से जो उसका सेलिंग टाइम है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने बाइंग टाइम जो अपना बाइंग करनी है वो कम से कम रेट के ऊपर करनी है, आपने सेलिंग करनी है वो हमेशा पीक टाइम के ऊपर करनी है। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, पीक टाइम के ऊपर बाइंग कर लेंगे और सेलिंग आप अच्छे टाइम पर नहीं करेंगे, तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं या आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर आपने अच्छे टाइम के ऊपर बाइंग कर ली, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट को चूज़ कर लिया, देन आपने जो सेलिंग करनी है वो हमेशा पीक टाइम के ऊपर करनी है। जब आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट अब इसमें राइज़ आ चुका है और उसका टाइम पीक का इस टाइम पे चल रहा है, तो फ़ौरन उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट को सेल करने की तरफ मूव करें, उसको सेल करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस अपने पास सिक्योर कर लें और उस पैसे को फर्दर आगे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए ये 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आने वाले टाइम में ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।